श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं गुरुवार की। श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। 24 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज रहेगी। आज सूर्योदय का समय सुबह को 5:54 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:52 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:57 से 12:49 दोपहर तक रहेगा। वहीं राहु काल 2 बजे से 3:37 दोपहर तक आज रहने वाला है। दिशा शूल दक्षिण दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। नाम अर्थात चंद्र राशि और लग्न दोनों से राशिफल देखें और फिर औसत लगाएं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आदेश आदेश। कन्या राशि की बात करते हैं। चंद्रदेव आज अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे और नक्षत्र रहेगा बृहस्पति देव का। तो चंद्र और बृहस्पति का षडाष्टक योग जहां पर बनेगा, वहीं पर चंद्रदेव अपनी नीच राशि में रहने के कारण मानसिक चिंताएं देंगे। इसके अलावा शनि और शुक्र दोनों वक्री चल रहे हैं। मंगलदेव भी धीरे धीरे अपनी डिग्रियों को बढ़ाते हुए ताकतवर बन रहे हैं। किस प्रकार से यह गोचर आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा, ये इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, एकादशेष जो आपके चंद्रदेव हैं वो आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव मंगल देव का है, जहां पर कि मंगल देव की जल तत्व राशि वृश्चिक राशि है और चंद्रदेव भी जल तत्व के ही हैं। तो वाटर साइन के हाउस में वाटर साइन के ही लॉर्ड जाएंगे और मंगल देव जो फिलहाल है वो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर स्थिति भैया अच्छी नहीं दिखाई दे रही है आपकी इनकम की तरफ से। इनकम को लेकर के आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाएगा। अब बात कुछ भी नहीं होगी, लेकिन बहुत बड़ी बनने के आसार बन जाएंगे। वहीं आपका ज्ञान भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि भैया राहु और बृहस्पति के साथ भी चंद्रदेव का आज गोचर में षडाष्टक योग बनेगा। तो जैसे घर की ही बात लीजिए, आपको कहा गया कि खाना लीजिए, आप किसी काम में व्यस्त हैं और एकदम झड़क के पड़ेंगे, क्या कर रहे हो, कैसे पूछ लिए। वैसी बात को लेकर के घर पर महाभारत शुरू हो जाएगी। गलती आपकी होगी, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या किया। और जब तक यह समझ आएगा तब तक भैया पूरा का पूरा माहौल चेंज हो चुका होगा। तो अपने आप को इस चीज से आपको संभालना है। चंद्रदेव अपनी नीच राशि में जा रहे हैं। नीच राशि में जाकर के कहीं ना कहीं मन भटकता है। और आपके एकादशेष हैं तो धन को लेकर के भी आपका मन भटकने वाला है। धन की स्थिति आपके पास मजबूत नहीं रहने वाली, क्योंकि जो है आपके पास वो तो है, लेकिन एक्स्ट्रा जो आप रोज कमाते हैं उसमें आज कहीं ना कहीं किसी प्रकार कुछ दिक्कतें संभव है कि दिक्कतें हो जाएं। तो इन दिक्कतों से उबरने के लिए आपको क्या है कि थोड़ा शांत रहना है। अब बृहस्पति से षडाष्टक योग, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ज्ञान तो है, आपके पास मैनेजमेंट पावर तो है, आप हर चीज को भली भांति समझ लेते हैं। इंट्यूशंस पावर भी आपकी बृहस्पति देव ने स्ट्रॉन्ग की है। लेकिन इन सबका जो कारक है आपका मन, जो कि आपको भटकाता है, वो अच्छी स्थिति में नहीं रहने वाला। तो वहां पर ना तो ज्ञान की चलेगी। हालांकि बृहस्पति और चंद्र मिलकर के गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं, क्योंकि गुरु के सानिध्य में जब बच्चा आता है तो वो सीख जाता है।
लेकिन यहाँ तो षडाष्टक योग बन रहा है, तो जो ज्ञान आपके पास है उसका भी आप पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। गलत निर्णय आप ले सकते हैं, कहीं ना कहीं अपने ही द्वारा किए गए किसी गलत कार्य में फंसने की संभावना भी आपके बन सकती है, क्योंकि गुरु राहु से भी षडाष्टक है। अभी ग्रहण योग में जब तक था स्थिति कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन षडाष्टक योग में यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि भैया वैसे भी राहु और गुरु जो है वो अष्टम में है। तो इसलिए भूचंडाल दोष बना हुआ है, और उसी से चंद्रदेव का षडाष्टक योग बनना इनकम के नजरिए से और आपकी मानसिक स्थिति के नजरिए से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं अष्टम में बैठे गुरुदेव और राहु से चंद्रदेव का इनके नक्षत्र से बृहस्पति देव के नक्षत्र से चंद्र का गोचर होना आपको अजीब सी कुछ चीजें दिखाई देना, या जिन पर इस तरह की कोई चीजें हैं पहले से, वो काफी बेचैन होंगे। पानी से बच करके रहिएगा, जो पानी में स्टंट्स वगैरह करते हैं गहरे पानी में मत जाइएगा बिल्कुल भी, टाइम आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सपने उठ पटांग दिख सकते हैं, और अचानक से आपकी नींद खुल सकती है। नींद आने में भी कुछ व्यवधान रह सकता है, काफी देर तक लेटे रहें, नींद ना आए, फिर मोबाइल लेकर के बैठ जाए। मोबाइल लेकर के बैठेंगे तो नींद आनी शुरू हो जाए, जैसे ही मोबाइल रखेंगे फिर से नींद गायब। तो करवट बदलते बदलते भी रात बीत सकती है। इस तरह की स्थिति आपकी आज चंद्रदेव के कारण रहने वाली है, रहेगी। तो इससे अगले दिन भी थोड़ी ऐसी ही स्थिति, लेकिन उसमें बदलाव आएगा, वो अगले राशिफल में बताएंगे किस प्रकार की स्थितियां होंगी। लेकिन आज के लिए थोड़ा सा आपको सावधान इस चक्कर में रहना है कि आपको कुछ भी गलत निर्णय नहीं लेना, कुछ भी सोचना ही नहीं। और हम तो कहते हैं खुद निर्णय ही न लें, अपने वरिष्ठों को, जो आपसे ज्यादा जानकार हैं, आपके शुभचिंतक हैं, उनसे सलाह लें, और तब जाकर के आगे कुछ यदि निर्णय लेना ही है तो ले, वरना तो इन 2 दिनों में कोई निर्णय न ले, क्योंकि षडाष्टक योग कहीं ना कहीं भैया जीवन में दिक्कतें पैदा करता है। अब वो बात रही कि चंद्रदेव के पीड़ित होने से हमारी इनकम तो नहीं होगी, लेकिन क्या शुक्रदेव भी ऐसा ही करेंगे? तो शुक्रदेव ऐसा नहीं करने वाले। किसी न किसी स्त्री की सहायता से आप इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि आपका नजरिया उस स्त्री के प्रति पवित्र होना चाहिए। देखिए, स्त्रियों का सम्मान करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका नजरिया पवित्र होना वो उससे भी बहुत 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 अच्छी बात है। हो सकता है दिखाने के लिए आप सम्मान कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है वो एक पवित्र विचार की बात चल रही है। तो आपके सहयोग में ऐसी, आपके मतलब काम में, आपके बिजनेस में ऐसी कोई भी स्त्री हो सकती हैं, छोटी हो बड़ी हो, उनकी सहायता से यदि आप कुछ काम करेंगे, यदि आपके मन में विचार पवित्र हैं, तो भी आपको यहाँ पर शुक्रदेव फायदा दिला देंगे। क्यों? क्योंकि भैया हम आपको बता चुके हैं कि 10वें 11वें और 12वें तीनों का फल शुक्रदेव दे रहे हैं, और शुक्रदेव की डिग्रियां बढ़ रही हैं, तो शुक्रदेव की ताकत बढ़ रही है, जो कि आपके भाग्येश हैं। भाग्य यदि साथ दे, एकादशेश साथ ना दे, तब भी बात बनती है, क्योंकि भाग्य बहुत बलवान होता है। हम कई बार बता चुके हैं कि अकबर बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान नहीं था, बावजूद इसके बीरबल बादशाह नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि उसके पास बादशाह बनने का भाग्य नहीं था। तो इसलिए भाग्य को मजबूत करना बहुत जरूरी है, और शुक्रदेव आपके इस टाइम आपको देने के लिए बहुत कुछ बैठे हैं। तो शुक्रदेव क्या है? स्त्री। तो स्त्रियों का जितना पवित्रता के साथ आप सम्मान कर सकते हैं कीजिए। आपकी है जो चंद्रदेव के कारण नीचत्व और इसकी दशा आई है छठे 8वें की, यह निकल जाएगी। अब गोचर में भी मंगल से भी षडाष्टक योग बन रहा है, और यहाँ दूसरा चंद्रदेव का भी षडाष्टक योग बन गया, और उधर शनिदेव का भी षडाष्टक योग। तो कई कई षडाष्टक योग होने से भैया दिक्कत तो देखिए आनी ही है। इस दिक्कत को आप बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रदेव की कृपा आपके साथ है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से अपने जीवन पर अप्लाई करते हो, अपनी लाइफ पर, अपने लाइफ स्टाइल पर किस प्रकार से अप्लाई करते हो। भटकना है तो भटक जाइए, संभलना है तो संभल जाइए। दोनों स्थितियां प्रकृति ने आपको आपके हाथ में दी हैं। संभलने का मौका भी दिया है, बिगड़ने का मौका भी दिया है। हर तरीके का डोर आपके हाथ में पकड़ा दिया है। मंगल देव है, मंगल देव थोड़ा क्रोध बढ़ाएंगे, तो हमने आपको बताया था कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है।
प्रेम संबंधों में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिखेगी। वही डोर वाली बात है कि डोर आपके हाथ में है। यदि ऑनेस्ट प्यार करते हैं तो फिर तो भैया बहुत ज्यादा आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने वाली है। और यदि ऐसे ही मन बहलाव है तो फिर आने वाले टाइम में दिक्कत आपको भी आएगी और उनको भी आएगी। क्योंकि यदि एक तरफ से दिक्कत होगी तो दूसरे को भी उसका दुख झेलना ही होगा। क्या पता वो ऑनेस्ट हो। तो इन चीजों को समझिए। सूर्य और बुध विदेश से आपको धन की प्राप्ति करा रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि विदेश से धन प्राप्ति होगी। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं, हमारे जो मित्र हैं उनके कमेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हो पाया अभी तक बाहर से। भैया बाहर से पैसा आपका तभी आएगा, वैसा नहीं कि आपने इसी महीने कुछ कार्य शुरू किया विदेश का और पैसा आ जाए। जिन लोगों का पहले से कार्य चल रहा है उनका पैसा आएगा। अन्यथा आप अगर यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बाहर का कुछ ना कुछ काम जोड़ेंगे तो उसमें आपका पैसा आएगा। अब सूर्य देव यहाँ पर अपनी राशि में बैठे हैं तो रोग रिपु ऋण के घर को भी देखेंगे। तो रोग रिपु ऋण का भी आपके बिल्कुल उनको पराजित करने की स्थिति में है वहां। तो उनको पराजित कर सकते हो और करोगे। विदेश में कोई काम करना चाहते हो करोगे, विदेश जाना चाहते हो जा सकते हो। देखिए इसके लिए क्या है कि इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि गोचर एक इशारा करता है कि ऐसा होने वाला है। बाकी आपकी कुंडली की परिस्थितियां हैं। अब कुंडली आपकी कन्या राशि की है, सूर्यदेव वहां पर कहाँ बैठे हैं, सूर्यदेव किस प्रकार से आपकी कुंडली में किस नक्षत्र में बैठे हैं, इन सब चीजों पर डिपेंड होगा कि आप विदेश जाएंगे या नहीं। विदेश का भाव तो आपका कन्या राशि है तो सूर्य देवी होगा ना, सिंह राशि हो गई। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको डीपली में समझना होगा। गोचर का इशारा है, आपकी कुंडली में यदि लिखा है कि आप विदेश जाएंगे तो इस वक्त आपका पूरा प्लान वहां जाने के लिए बन जाएगा। तो आज शिव तांडव स्तोत्र का पाठ 3 बार कीजिए, इससे कि मन को शांति मिले। और मन को शांति के लिए शिव रुद्राष्टकम भी कर सकते हैं, उससे भी काफी शांति मिलती है। लेकिन शिव तांडव स्तोत्र परम आवश्यक है। भगवान शिव पर दूध से अभिषेक कीजिए, आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।